हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करने जा रहे हैं आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके पर्सन के टूवर्ड्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी डीप हिडन इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। जो भी मैच होता है आपके सिचुएशन के साथ वो आपकी एनर्जी है, वरना किसी और की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, किसी और टाइप के रिश्ते में हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ या सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम ले लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए। कैंडल के फ्लेम के ऊपर देखकर प्लीज़ उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर, अगर वो आपसे दूर हैं तो क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यस, इस पर्सन ने आपको धमकी दी है या फिर इस पर्सन ने ऐसा कहा है ना कि रिश्ता ख़त्म, या इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपको एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ ना, या ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। हो सकता है कि बहुत वक्त बिताया आप दोनों ने साथ में, बहुत वक्त बिताया, लेकिन वो आपको पहचानने से मना कर रहे हैं, या फिर आपको आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप कोई अनजान इंसान हो, आपको जानते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हार्ट का सिंबल बना है। सबसे पहला जो ड्रॉप गिरा वो एक हार्ट सिंबल बता रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन के दिल में ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या बहुत सारा कन्फ्यूजन जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पाते। और उन्होंने ये रास्ता चुना है ना कि आपको अवॉइड करें, आपके साथ कम बात करें, आपको कन्फ्यूजन में डालें। प्यार है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों पर्सन अपने आप को रोक रहे इस वक्त। बहुत स्लो है पर्सन की तरफ से, मूवमेंट कोई है ही नहीं, या अगर है तो मिनिमम कांटेक्ट है, या हाँ ना में जवाब हो सकता है। ओके, हाँ या ना, यस नो, मैं ठीक हूँ। मतलब आपके बारे में कोई पूछताछ नहीं है, जैसे कि आपने कॉल किया या मैसेज किया कि हाय हाउ आर यू, सो कहेंगे बस आई एम फाइन, लेकिन ये वापस नहीं पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, सब ठीक है तुम्हारे घर में। एटलीस्ट एक ह्यूमैनिटी की तरह, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना इंसानियत के नाते पूछना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपका दिल रखने के लिए। ओके, एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं सुकून महसूस हो कि पर्सन ने मेरे बारे में भी पूछा। वो नहीं है, वो यहाँ पर मिसिंग है। पर्सन आपको अवॉइडिंग एनर्जी में इस पर्सन ने रखा है, या फिर देखकर अनदेखा कर रहे हैं। जैसे कि एक ही ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं और रोज़ाना एक दूसरे के सामने आ जाते हो, लेकिन फिर भी ये अवॉइड कर रहे हैं आपको। अवॉइड करना मतलब देखकर अनदेखा करना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके, लेकिन इसकी वजह आपको जानना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन एटलीस्ट आपको कहे कि ये तुमसे गलती हुई है, तो आप सॉरी कहने के लिए तो तैयार ही है। आप सॉरी कहने के लिए या इनको इनसे माफ़ी मांगने के लिए आपको कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते। आपका प्यार सच्चा है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ आपसे, आपको पता भी नहीं, और इस पर्सन ने कुछ बात दिल पर ले ली है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पार्टनर आज बिल्कुल खुश नहीं है। इनको बहुत सारी बातें, चारों साइड से इनको विचार घूम रहे हैं इनके दिमाग में, और साथ ही साथ आपकी यादें भी घूम रही हैं। लेकिन ये क्लैरिटी मांगने के बजाय ये चुप रहना पसंद कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। आपको चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए। यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, वॉट एवर यू फील। ओके, क्योंकि दिल में रखने से किसको क्या पता चलेगा, लेकिन आप कब कहेंगे किसी को ना,
तब सामने वाला समझ जाएगा, हाँ अच्छा ये गलती हो गई मेरे से, आई एम सो सॉरी, या फिर ऐसा मैंने कहा था, उसका मीनिंग वैसा नहीं था। एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी तो आप दे सकते हो। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है ना कि अभी बात नहीं कर रहे आपके साथ। मुझे लगता है ना कि आपको डेफ़िनेटली ऐसा लगता है ना कि इस बार ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा। इस बार ना बहुत ज़्यादा दूरियाँ क्रिएट की हैं आपके पार्टनर ने, और आप सोच-सोच कर ऐसा लगता है कि रात भर आप यही सोच रहे थे या रो रहे थे, या आपको लगा कि इस बार जो हुआ है आपके साथ या दोनों के बीच में, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ है। इन्होंने आपको, आपके पार्टनर ने बहुत बुरा-भला कहा है या बहुत इंसल्टिंग तरीके से आपके साथ बर्ताव किया है। मतलब जिस पर्सन ने आपको वादा किया था साथ निभाने का, वो पर्सन एक इंसल्ट करके निकल जाएँगे, या अगर एंड करना है ना, मतलब लवर्स के बीच में ऐसा होता है, कोई रिलेशनशिप एंड करना है तो एक वेरी पॉजिटिव नोट पर एंड करना चाहिए कि नहीं हो सकता, ये इस रिश्ते में कुछ भी फ्यूचर नहीं नज़र आता, इसलिए हम दोनों अपनी-अपनी सहमति से अलग होते हैं, ये बात अलग ही है। और जब आप डायरेक्टली इग्नोर करके रिश्ता तोड़ देते हो, तो वो कहीं न कहीं आप किसी का दिल तोड़ देते हो। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं ना जैसे कि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हो। उन्होंने कई बार आपको कहा है कि अ, वो ऐसा है ना, वो ऐसे काम में है या ऐसे जॉब पर है, ऐसे प्रोफ़ेशन में है कि ज़्यादा वक़्त आपको नहीं दे सकते। या फिर इनका फ़िक्स टाइमिंग होता है कि घर में इतने बजे जाना है, नहीं तो घर के लोग इनको फ़ोन करते हैं। ये जैसे कि एक ही इकलौते बेटे हो सकते हैं, इकलौती बेटी हो सकती है, तो बहुत लाड़-प्यार से इनको पाला है। तो इन्होंने कहा होगा आपको कि मेरे घर के ये रिवाज़ हैं, इतने बजे मुझे घर जाना ही होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक सीक्रेट रिलेशनशिप अभी भी रखा है इस पर्सन ने, अम, आप दोनों का, और आप चाहते हो कि वो अपने फैमिली से बात करें। एटलीस्ट पता तो चले, आपको इंट्रोड्यूस करें अपने फैमिली से। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अपने पार्टनर को मिलवाया है अपने फैमिली से, आपकी फैमिली तो जानती है, इनकी फैमिली नहीं जानती है। और ये डर आपको सता रहा है कि ये अपने फैमिली से क्यों नहीं मिलवा रहे, अपने दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे, प्यार है ना, फिर क्यों नहीं बता रहे कि ये मेरी फियांसी है या ये मेरे बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है करके क्यों नहीं बता रहे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, सबके सामने आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब सबके सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपको एक डर लगा रहता है कि ये पर्सन कहीं आगे जाकर मतलब रिश्ता ही ना तोड़ दे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू। ये पर्सन को लगता है ना कि वो आपके साथ गलत तो कर रहे हैं, इनको लगता तो है, लेकिन शायद इनको कुछ बातें स्टॉप कर रही हैं। मतलब इनका जब भी मन करता है ना कि वो आपको कहेंगे कि चलो हमारे घर पर आ जाओ एक दिन, या अपने फैमिली को लेकर आ जाओ और मैं तब इंट्रोड्यूस करूँगा, करूँगी। लेकिन ये फिर रुक जाते हैं। अजीब सी एनर्जी है। मतलब मुझे यहाँ पर लगता है ना कि एक पर्सन 2 नाव पर पाँव रखा हुआ दिखाई देता है, या रखी हुई, कहीं न कहीं फँसे हुए। मतलब एक तो ये हो सकता है कि ये प्यार आपसे कर रहे हैं, लेकिन शादी अपनी फैमिली की मर्ज़ी से करना चाहते हैं या करनी पड़ रही है। कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता है। क्योंकि जो भी पर्सन प्यार करता है ना, वो चाहता है कि मेरे पार्टनर से ही मेरी शादी हो। सो ये पर्सन अगर आपसे शादी नहीं कर रहे हैं या शादी का वादा नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली हो सकता है कि वो फैमिली की बातों में आ रहे हैं, या उनको पता है कि वो एक रिश्ता रख सकते हैं। ओके? या इनकी फैमिली ने कहा है, तुम जो कर रहे हो, लव कर रहे हो, अफ़ेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, घर के बाहर रखो। घर में मत लेके आओ, क्योंकि तुम्हारी शादी जो होगी वो हमारी मर्ज़ी से होगी। सो ये सारी बातें ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप रो रहे हो, या फिर आपको नींद नहीं आती है इस पर्सन के बारे में सोचकर, तो आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर आराम से एसी लगाकर सोते होंगे? नहीं, ये भी परेशानी है, लेकिन क्या है ना, वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है ना कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, या इनको लगता है ना कि वो आपको अवॉइड करेंगे धीरे-धीरे, तो आप खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे। मतलब एक ईज़ी तरीका इन्होंने ढूँढा है कि आपको इग्नोर करते रहने का, आपका इंसल्ट करते रहने का। फिर आपको क्या होगा, इनके ऊपर गुस्सा आएगा और आप खुद ब खुद रिश्ता तोड़ देंगे।
आप ये सोचेंगे कि पर्सन चीटर है और चले जाएंगे, लेकिन इनकी सोच उससे भी कई गुना ज़्यादा अलग है। ये आपको जैसे होते हैं ना कि अ, कहीं न कहीं मतलब आपको प्रॉब्लम भी ना हो और उनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और दोनों सेपरेट हो जाएँ। उनको कोई जवाब ना देना पड़े आपको कि क्यों, ऐसा स्टेप क्यों लिया उन्होंने, ठीक है? सो मुझे लगता है ये बहुत गहराई से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और डेफ़िनेटली इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, इनको बर्डन फ़ील होता है या तकलीफ़ फ़ील होती है या दिल पर बहुत बोझ है, बहुत भारीपन लगता है। आपसे दूर रहने के बाद ना इनको कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। और ये पर्सन ना चुप-चुप रहने लगते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन जब आप एक ही ऑफ़िस में काम कर जब आप सामने आते हो तो एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन नहीं, ये अंदर से कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि घायल शेर, उस टाइप के हैं। मतलब कब क्या रिएक्शन करें पता नहीं है। सो यस, घायल शेर से याद है, यहाँ पर राशि लीवो मुझे नज़र आती है। लीवो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, सिंह राशि या फिर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है। सैजिटेरियस धनु राशि भी हो सकती है। पाइसेस मीन राशि हो सकती है। एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन मकर राशि और लीब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि नज़र आती है इस वक्त। आपके पार्टनर का नाम पी लेटर से हो सकता है, आर लेटर से, जैसे कि राकेश और रेशमा हो सकता है, रश्मि हो सकता है, रेखा हो सकता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर पी लेटर से परीक्षित नज़र आता है, परेश नज़र आता है, पारुल नाम नज़र आता है और प्रवीण नाम यहाँ पर नज़र आता है। तो पी लेटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आर लेटर, उसके बाद जेड लेटर मुझे दिखाई देता है, एम लेटर, ओके, जैसे कि मनीष या फिर मनीषा, मोहन, मोहिनी, एम लेटर, यस एम लेटर। के लेटर भी दिखाई देता है, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है के लेटर से। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एस लेटर, सुप्रिया नाम हो सकता है, पता नहीं किसका नाम सुप्रिया है। सुप्रिया हो सकता है, सुरेश हो सकता है, संतोष हो सकता है, ओके, सृष्टि हो सकता है। सो यस, और के से मुझे खुशी नज़र आता है, खुशी नाम हो सकता है, किसी का खुशी नाम हो सकता है, ओके। सो दिस आर द नेम्स विच आई फाइंड। ये पर्सन का बर्थडे जनवरी में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है बर्थडे इनका, या फिर सितंबर में हो सकता है। नंबर जो मुझे इस वक्त नज़र आते हैं ना, वो 12 नंबर, 12 नंबर नज़र आता है, 11 11 नंबर, 17 17 नंबर नज़र आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे 16 16 14 21 21 तारीख हो सकती है बर्थडे आपके पार्टनर की, 31 31 हो सकती है, 3 हो सकती है। इनका गुरु बहुत स्ट्रांग है, मतलब बात करते वक्त सोच समझ कर बात नहीं करते हैं और ऐसा बात करते तेज़ ना, इनके पास नॉलेज है, लेकिन गुरु जब खराब हो जाए ना तो मुंह से गालियाँ निकलती हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज निकलती है पर्सन के मुंह से, बहुत गुस्सा, और गुस्से में ऐसे शब्द कि आप सोचेंगे क्या हो गया इसको। अच्छा खासा तो प्यार से बात करता था या प्यार से बात करती थी, अभी तो गुस्सा, और गुस्से में ऐसी गंदी शब्द, गंदे वर्ड्स। सो दैट कैन बी द सिचुएशन। ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, ये दिल से इस रिश्ते में ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इनको पता है कि आप सच्चे हो, आप दिल से बहुत साफ इंसान हो, आपके जैसा कोई लाइफ पार्टनर उनको मिलेगा नहीं, आपके जैसा दोस्त कोई मिलेगा नहीं, या आपके जैसा कोई समझने वाला, समझने वाली इनको ज़िंदगी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आपके साथ वो एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ना इनकी मजबूरी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि मजबूर है पर्सन इस वक्त ना आपसे दूरियां बनाकर रखना, इनकी मजबूरी नज़र आती है। आपको कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती है, 24/7 मैं तुम्हारे बारे में सोचता तो हूँ या सोचती हूँ, लेकिन मेरे हालात बहुत बुरे हैं, इस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, मुझे दूर रहना पड़ रहा है, मुझे याद तुम्हारी बहुत आती है, दिन भर सोचकर सपने में भी तुम ही आते हो, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वक्त,
अगर आगे जाकर आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि अगर आगे जाकर सिचुएशन अच्छी हो गई, घर वाले मान गए या फिर सारे कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो गई, तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तब तक मेरा इंतज़ार करो। या अगर तुम इंतज़ार नहीं कर सकते तो यस, मूव ऑन करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे भी अपनी ज़िंदगी जी लूँगी या जी लूँगा, और कुछ मेरे पास रास्ता नहीं है। तो शायद ये पर्सन ना अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन दिखावा करते हैं जैसे कि वो बहुत खुश हैं, आपके बगैर काफ़ी खुश हैं। इस टाइप की एनर्जी वो दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई आपको नहीं दिखा रहे, सच्चाई छिपा रहे आपसे। ये पर्सन ना अभी किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। हो सकता है कि ये ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन हो, लेकिन अभी शांत शांत हैं। अभी इनको जीतना नहीं है। अगर ये जीतना चाहते हैं ना, तो आपके साथ रिश्ता जीतना चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर को जीतना चाहते हैं, जो कि उनको लगता है कि नामुमकिन है अभी इस वक्त। ओके, इस वक्त वो चाहकर भी, हो सकता है कि आपको पता नहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है और इनकी मंगनी हो चुकी है, इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। घर वालों ने ज़बरदस्ती इनको धमका कर इनकी मंगनी कर दी, एंगेजमेंट कर दी। इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है। सो हो सकता है कि कुछ बातें आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में, और आप कहीं ना कहीं इंतज़ार किए जा रहे हो कि आज आएगा कॉल, कल आएगा, परसों आएंगे, क्योंकि रोज़ाना मिलना जुलना था आप दोनों का, अभी बिल्कुल नहीं है। और मैसेजेस भी नहीं देखते। एक अवॉइडिंग एनर्जी आपको तकलीफ़ देती है। मतलब आपका दिल कहीं ना कहीं कहता है ना कि इस बार जो भी हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब इस बार जो पर्सन ने जिस तरीके से आपके साथ सुलूक किया या आपको अवॉइड किया, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ़ देकर गया। अभी आप रो रहे हो और आपका आपके एक एक हर एक आंसू की तकलीफ़ आपके पार्टनर को हो रही है, उनको हो रही है। उनको पता चल रहा है कि आप रो रहे हो या उनकी वजह से आप परेशान हो, और उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी वजह से आप रोएं, बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई फाइंड कि पर्सन इसलिए परेशान है क्योंकि वो आपको भूल नहीं सकते। पर्सन आपको डेफिनेटली चाहते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरी है जो कि आगे जाकर आपको बताएं। इस वक्त ये पर्सन क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आप कॉल पर बात नहीं कर रहे हैं या मैसेजेस पर बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक किया है, तो आप अगर जाकर उनसे मिलेंगे भी, ओके, फेस टू फेस मिलेंगे, तब भी वो आपको अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाहते इस वक्त, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ये पर्सन ने, मुझे लगता है, पहले पहले ना स्टार्टिंग में बहुत हल्के में लिया था इस रिश्ते को, मतलब सीरियस नहीं थे कि एज अ हस्बैंड आपको देखा नहीं, एज अ वाइफ आपको देखा नहीं, या फ्यूचर आपके साथ देखा नहीं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं। अभी उनको लगता है ना कि आप उनके आसपास नहीं होना, तो उनको लगता है कि अरे यार, कितना खालीपन है ज़िंदगी में। मतलब जब आपके साथ थे तो कितने खुश थे, कितने वो हैप्पी रहते थे, और उनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। मतलब आप हैं ना, आपको पता था कि इस पर्सन को कैसे खुश रखना है, या इस पर्सन को मतलब खुशी आपने दी है, इनका अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया है, इनको अच्छे से आपने रेस्टोरेंट में लेकर गए हैं, टाइम स्पेंड किया है। तकलीफ़ है इस पर्सन को, तो उस वक्त आपने हेल्प की है, फाइनेंशियली हेल्प की है, पैसे देकर मदद की है। मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की आपने। ओके, बट एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि पर्सन ने वही किया जो कि उनकी फैमिली चाहती है, जो कि उनके अपने लोग चाहते हैं, जो कि थर्ड पार्टी चाहती है, जो कि ऐसे लोग हैं टॉक्सिक, जो दोनों को अलग करना चाहते हैं। उनकी बातों में आए हैं पर्सन और आपसे दूरियां बनाई हैं, और ये अपनी दिल की बात नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने दिल का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि इनका दिल तो धड़कता है आपके लिए। इनका दिल कहता है कि जाकर आपसे मिलो, इनका दिल कहता है कि आप सही हो, आप परेशान हो, ये सब वो समझ सकते हैं। आपके ऊपर क्या बीत रही है ना, वो समझ सकते हैं, लेकिन नो एक्शन एट ऑल। आई सी नो एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। सो दैट कैन बी द बिगेस्ट ट्रबल फॉर योर पर्सन एज वेल, क्योंकि जो तकलीफ आपको हो रही है, एग्जैक्टली वो तकलीफ उनको हो रही है।
ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छिपा रहे हैं इस वक्त, मतलब ये बात अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो वो नहीं बता रहे कि क्यों बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हुआ क्या, उनका फैमिली के साथ झगड़ा हुआ, नहीं बता रहे। अगर ये पर्सन आपने आपको ब्लॉक कर दिया तो वो नहीं बता रहे कि उनकी एंगेजमेंट ज़बरदस्ती कराई गई है या ज़बरदस्ती का रिश्ता उनका किया जा रहा है घर में, नहीं बता रहे। या फिर ये पर्सन ने जैसे कि कुछ सोचा था ना आपके बारे में, या कुछ प्लान बताए थे कि हम वहाँ सेटल होंगे, यहाँ सेटल होंगे, घर के लोग अगर नहीं मानते तो हम अलग जगह पर अलग घर लेकर रहेंगे, दोनों जॉब करेंगे। ये सारे सपने इस पर्सन को याद तो हैं, लेकिन उनको अभी लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने साथ-साथ ना आपको भी तकलीफ़ में डाल रहे हैं। इसलिए शायद आपकी खुशी के लिए वो दूर हो रहे हैं, लेकिन वो आपको खुशी देने के बजाय तकलीफ़ ही दे रहे हैं। उनको नहीं पता है, ओके, दिस पर्सन से मतलब इनकी सोच ऐसी है कि वो आपको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये हरकतों की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, जो कि वो नहीं सोच रहे हैं कि तकलीफ़ हो रही है उनको। आपको तकलीफ़ हो रही है, इनकी इन हरकतों की वजह से। पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि यस, पता नहीं क्यों सिक्योरिटी में हो सकते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हो सकते हैं, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ये पर्सन लैब, जैसे कि ब्लड टेस्ट लैब चलाते होंगे, इस टाइप के भी लगते हैं मुझे। ओके, सो यस, इस पर्सन का मंगल थोड़ा सा भारी है, क्योंकि ये पर्सन गुस्सा कम करने के बजाय ना, मतलब थोड़े लोग होते हैं ना गुस्से में चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, ये पर्सन ऐसे नहीं, इनको गुस्सा आता है तो वो चुप रहते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं, कंफ्यूजन में डालकर रख देंगे। तो उस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है आपके पार्टनर की, कि आप इनको जब कोई बात खटक जाती है, एक तो ये दूर चले जाते हैं बिना बताए, कहीं पर भी चले जाते हैं, या फिर ये बात करना ही बंद कर देते हैं, कोई जवाब नहीं, आप पूछते रहो, कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। थोड़े से स्टबन है, थोड़े से अंदर अंदर उनको घुटन महसूस होती है, लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं ना, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, कि जब से वो आपसे मिले हैं उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आई हैं, आपने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी है, लेकिन इस वक्त वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, या ऐसा मुझे लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख सकते आगे जाकर, वो आपको तकलीफ़ ही देंगे, तकलीफ़ के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेंगे। आपके राहों में वो फूल नहीं बिछा सकते, यहाँ पर काँटे हैं। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है, और उनकी घर की सिचुएशन भी कुछ और ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पर आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर ये सिंगल्स का रिश्ता नहीं है और ये पर्सन आपकी मैरिड है और आप एक सिंगल हो, प्यार हो गया, तब भी ये पर्सन कहना चाहते हैं ना कि आप आगे मूव ऑन करो, क्योंकि वो शादीशुदा है, ऑलरेडी सेटल्ड है। आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो उनके पीछे। उनको पता है कि आपका प्यार सच्चा है, उनका भी प्यार आपके लिए सच्चा है, लेकिन जिस रिश्ते में कुछ हो ही नहीं सकता, उसके पीछे वक्त क्यों बर्बाद करने का, या फिर आपको झूठे सपने क्यों दिखाने का। तो कहीं ना कहीं दैट इज़ ऑल्सो वॉट आई सी। जैसे कि ये बॉस है, आप एम्प्लॉई हो, ओके, या फिर ये आपके सीनियर हैं, आप उनकी जूनियर हो किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में। इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये ऐसा होता है कभी कभार। आपको सुकून जिसके साथ महसूस होता है ना, उसी के साथ आप रिश्ते में जाते हो। आप चुनते नहीं हो मुझे इसके साथ रिश्ते में जाना है, नहीं, वो रिश्ता अपने आप बन जाता है, ना चाहकर भी बन जाता है। कभी कभी, कभी कभी अट्रैक्शन से भी रिश्ता बन जाता है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब आप उनको खूबसूरत लग रहे हो इसलिए आपके साथ रिश्ता रखा, या आपको वो बहुत ज़्यादा हैंडसम या खूबसूरत लगे इसलिए रिश्ता रखा, नहीं। आपको एज अ पर्सन, ओके, उनको भी आप एज अ इंसान बहुत अच्छे लगते हो। आपके तौर तरीके, आपकी सुकून भरी बातें, या फिर आप जिस तरीके से उनको रिस्पेक्ट करते हो, प्यार से बात करते हो, हर सिचुएशन को संभालते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी हद तक आपने ना इस पर्सन के दिल पर, इनकी सोच पर और ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में अपनी प्रभाव डाला है, इफ़ेक्ट किया है। जब से आप आए हो ये बहुत ज़्यादा ही बदल चुके हैं, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्रहण लगा है अगर इस रिश्ते को ना, तो आगे जाकर वो ग्रहण हटेगा, अंधेरा है। सो मुझे लगता है कि इसमें से आपको ना रीज़न पता चलेगा। सबसे पहली बात,
अगर आप कंफ्यूज हैं ना कि क्या बात हुई होगी, क्यों वो मेरे से बात नहीं करते, क्यों उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, हो सकता है बहुत से लोगों का आज यही सवाल है कि क्यों वो ब्लॉक कर रहे हैं मुझे, या क्यों उन्होंने मुझे अपने दिल से निकाला या अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों किया। उसका जवाब आपको आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा कि क्यों। ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये पर्सन आपसे ये सारी बातें छुपा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं छुपा सकते, आपको अंधेरे में नहीं रख सकते। ओके, लेट मी चेक। देखते हैं हम टैरो कार्ड से आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या आ रही है, जानने की हम कोशिश करेंगे। सो देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो प्यार दिया उसे वो नहीं भुला पा रहे, आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत ज़्यादा पछतावा है पर्सन को कि क्यों क्यों तोड़ा, क्या कमी थी, आप में कोई कमी नहीं है, या आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, हमेशा हेल्प की है। यू आर वेरी हेल्पिंग नेचर पर्सन, ऐसा वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, शायद वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपने जो प्यार दिया है, आप इमोशनल पर्सन हो और ये आपके इमोशंस को नहीं समझते हैं। एम्परर का है, एस ऑफ वॉन्ड्स का है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। वापस आने की एनर्जी है पर्सन की। ओके, ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, फिर से रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, और इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, फीलिंग्स है। नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे, या डिसीजन अगर लेते हैं ना, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, बिकॉज देर इज़ 4-4 एनर्जी। ओके, सो ये जल्दी से डिसीजन लेते हैं, 4-4-4 एनर्जी है, 4-4-4। ये एंजल नंबर अब अगर आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि कुछ वक्त बुरा चलेगा आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप उनको नहीं समझेंगे, वो आपके फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिचुएशन ये लगता है कि ये पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब दूर है आपसे, लेकिन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, फिर से पैचअप हो सकती है, फिर से वो आपको बता सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। सो यहाँ पर नंबर 6 इज़ लकी, 4-4-4 मैंने कहा, 1 और 3 नंबर लकी है। राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जिसमें कि एरीज, मेष राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ओके, और लिवो, सैजिटेरियस यानी कि सिंह राशि, धनु राशि भी आई हुई है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।